नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन इस वक्त में। मैं हूं प्रवीण कुमार कुशवाहा और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। जल संरक्षण को बताया अहम, कैच द रेन अभियान का किया जिक्र, बारिश की बूंदों को सहेजने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छिंदवाड़ा जिले की 4 कर्मठ और सशक्त महिलाओं का किया जिक्र। कहा, पारंपरिक महुआ के फूलों से स्वादिष्ट कुकीज बनाकर आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल प्रस्तुत की। विक्रम विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित। मुख्यमंत्री डी.लिट की उपाधि से हुए सम्मानित। विश्वविद्यालय का नाम बदलने का किया ऐलान। विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम हुए आयोजित। जनजातीय कार्य मंत्री ने खंडवा में विक्रम ध्वज का कर राजा विक्रमादित्य के जीवन के बारे में प्रकाश डाला। नाट्य प्रस्तुति भी की गई। और शक्ति की आराधना का पावन पर्व चैत्र नवरात्र आज से प्रारंभ। घट स्थापना के साथ पहले दिन की जा रही है मां शैलपुत्री की पूजा। मां के विभिन्न शक्तिपीठों पर नवरात्र को लेकर किए गए विशेष प्रबंध। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। विक्रम विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पद्म भूषण कमलेश डी पटेल को मानद डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा पूरी करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करना है। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनके ऊपर अब और अधिक जिम्मेदारी है। उनसे अपेक्षा है कि वे अपनी शिक्षा के बल पर विश्वविद्यालय, प्रदेश और देश का नाम विश्व भर में रोशन करें। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहने की सीख दी। राज्यपाल ने कहा कि माता पिता ने कठिनाइयों को सहकर बच्चों को बड़ा किया है, इसलिए उनका सम्मान और सेवा करना हर संतान का कर्तव्य है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि जो माता पिता की सेवा करेगा वही समाज और राष्ट्र की भी सेवा करेगा। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खुशी हुई कि विश्वविद्यालय द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी और एविएशन BBA जैसे नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। यह डिजिटल इंडिया का सार्थक कदम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दीक्षांत समारोह का अर्थ ही है कि हम अपने प्रतिभावान लोगों को संसार की व्यवस्थाओं में शिक्षा के बाद दीक्षा के माध्यम से उनको उनके अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के साथ समाज और राष्ट्र की सेवा में हम उनको अपनी शुभकामना दें, उनको बधाई दें। हम सब जानते हैं अपने अपने शिक्षा काल में अलग अलग प्रकार की वो प्रावीण्य सूची में आए, वो मेरिट में आए, अपने प्रकार से वो जगह बना रहे हैं। कोई 1 गोल्ड मेडल ला रहा, कोई 2 ला रहा, कोई 4 ला रहा। लेकिन ये गोल्ड मेडल हमारी शिक्षा के साथ साथ हमारी जवाबदारी भी बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम भी दुनिया में आप रेखांकित करें, ये अपेक्षा भी आपसे की जा रही है। विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ पर खंडवा में विक्रम उत्सव शुरू किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने शिरकत की। विक्रम ध्वज का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री विजय शाह ने राजा विक्रमादित्य के जीवन और उनके वैभव के बारे में प्रकाश डाला। मंत्री विजय शाह ने कहा कि विक्रमादित्य ने अपने वैभव के कारण पूरे भारत में राज्य किया। कार्यक्रम के बाद राजा विक्रमादित्य के ऊपर एक नाट्य प्रस्तुति भी की गई। हिंदू नववर्ष की सभी प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। और जब मैं हिंदू नववर्ष की बात करता हूं तो ये धर्म के आधारित जोड़ के देखना संकुचित मानसिकता है। हिंदू जीवन पद्धति है और ये जीवन पद्धति आदि अनादि काल से चली आ रही। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, हिंदू। इसलिए इस समाज में, इस देश में महाकाल महाराज के समय से, विक्रमादित्य महाराज के समय से
और जिस शक संवत को हम मान रहे हैं, जिसको विक्रम संवत भी कहते हैं, 9 वर्ष जो अंग्रेजी 9 वर्ष है वो गुलामों की मानसिकता का प्रतीक है। उससे पहले हमारे समाज ने, हमारे धर्म ने, हमारे वैदिक पुराणों ने 9 वर्ष मनाने की परंपरा की शुरुआत की। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को कि जब भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी हो और वो धरती जहाँ महाकाल बाबा का निवास हो, जहाँ पर अक्षांश और देशांश की दिशाओं के मिलन हो, और वहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं और उन्होंने हिंदू नववर्ष विक्रम संवत को नई तरीके से समाज में नई दिशा देने का काम अगर किसी ने किया है तो मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं। हमारे मुख्यमंत्री बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज इस 9 वर्ष को हम समारोह पूर्वक, सम्मान पूर्वक मनाएं। विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ पर मुरैना में भव्य नव संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुरैना के टाउन हॉल में आयोजित इस समारोह में जिले के प्रमुख प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नाटक कलाकारों द्वारा राजा विक्रमादित्य के जन्म से लेकर संसवर की स्थापना तक की ऐतिहासिक झलकियों का मंचन किया गया। कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रभावित होकर कलाकारों को 10-10 हज़ार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा कि नव संसवर का यह शुभ अवसर पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। हमारी संस्कृति और इतिहास को सहेजने का यह प्रयास सराहनीय है। कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए मैंने उन्हें पुरस्कार देने की घोषणा की है। आज नव वर्ष भी है, नव दुर्गा भी है। सारे के सारे त्योहार हमारे हिंदू नव वर्ष के कार्यक्रम आज एकत्रित हैं। ऐसे नव वर्ष के शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने शांति की कामना करता हूं। नहीं, अच्छी है, अच्छी बात है। इस प्रकार के आयोजन होना चाहिए। इसके लोगों में जागरूकता आती है, अन्याय अत्याचार का समझ में आता है, किस राजा ने न्याय किया, किसने अन्याय किया। आप देखिए राजा विक्रमादित्य के बारे में पूरी उन्होंने जो कथा सुनाई, मेरे ख्याल से तो बड़ी अनुकरणीय है। ये हमें आपको उसका सीख के और उसका अनुसरण करके और उसका पालन करना चाहिए। आज गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में आज संस्कृति विभाग भोपाल के द्वारा एक कलाकारों का ट्रूप यहाँ पे जिला मुरैना में भेजा गया था, जिसके क्रम में हम लोगों ने टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया था, जिन्होंने किस प्रकार संवत कैलेंडर का स्टार्ट हुआ उसके बारे में एक बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति यहाँ पे दी, जिसका लोगों ने उसको देख के काफी उसका उत्साह। शासन स्तर से ही माननीय मंत्री जी सांसद गणों को जिले आवंटित किए गए थे। इस क्रम में कृषि मंत्री जी को मुरैना जिले में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना था, तो उनके द्वारा कार्यक्रम में सहभागिता भी की गई। क्योंकि बहुत अच्छा नाटक मंचन किया गया था, तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा निधि से इसमें प्रति आर्टिस्ट जो है 10-10 हज़ार रुपये की घोषणा। विक्रम संवत 2082 के पहले दिन बैतूल में सूर्य उपासना की गई। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष पार्वती बाई बारस्कर, आमला विधायक डॉक्टर योगेश पांडाग्रे एवं बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी शामिल हुए। इस अवसर पर ब्रह्म ध्वज की स्थापना की गई। कार्यक्रम में सम्राट विक्रमादित्य केंद्रित नाट्य का मंचन भी किया गया। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा, मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार सूर्योपासना कार्यक्रम जिले में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे देश की ऐतिहासिक हिंदू परंपरा रही है, हमें इन परंपराओं को वापस पाना है और जन कल्याण कर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। पर्व बड़ा है आज कर्म का विक्रम के यशगान का। उद्देश्य भारतीय जो हमारी परंपरा है उनसे लोगों को परिचित कराना। हमारा इतना रिच और वैज्ञानिक आधारित हमारी इतिहास रहा है। हमारे जो विक्रम संवत पे जो कैलेंडर होता है, हमारा विक्रम संवत कैलेंडर, वो भी पूरी तरह से विज्ञान पे आधारित है, लेकिन हम लोग उनको भूलते जा रहे हैं। ये चीज़ों को हम लोग पुनः याद करें और जो विज्ञान पर आधारित हमारी परंपरा है उनको हम अपना कर देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, उसी उद्देश्य से कार्यक्रम। ये हमारा
वैभव, हमारी प्रगति, हमारा एकता, ये सब, और इसके अलावा आने वाले समय में हम जो भारतीय परंपराओं का है, जो हमारे देश का ऐतिहासिक जो परिदृश्य है, जो ऐतिहासिक गौरव है, वो हम उसको वापस प्राप्त करें और उसी के अनुरूप हम अपनी भूमिका निर्वहन करते हुए जन कल्याण की ओर और देश की एकता और अखंडता की ओर बढ़े। काफ़ी वृहद स्वरूप लिए हुए है ये, जितना जो इसको जो समझेगा इतने अच्छे भाव से उस कार्यक्रम को, उतना अच्छा उसका महत्व समझ सकेगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम ने गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सराहना की। उन्होंने फिट इंडिया, कार्निवाल और योग के महत्व पर भी चर्चा करते हुए लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए ये रिपोर्ट। अगर हौसले बुलंद हों तो चट्टान का सीना चीरकर भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पैरा एथलीटों ने इस कहावत को चरितार्थ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई दी। वहीं दिव्यांग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कुछ ही दिन पहले संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में एक बार फिर खिलाड़ियों ने अपनी लगन और प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स कितना पॉपुलर हो रहा है। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया कार्निवल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे स्वदेशी खेल अब पॉपुलर कल्चर के रूप में घुल मिल रहे हैं, जिससे लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। एक इनोवेटिव आइडिया के रूप में पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के करीब 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इन सभी का एक ही लक्ष्य था, फिट रहना और फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। इस आयोजन में शामिल लोगों को उनके स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण से जुड़ी जानकारियां भी मिली। मेरा आग्रह है कि आप अपने क्षेत्रों में भी इसी तरह के कार्निवल का आयोजन करें। इस पहल में माय भारत आपके लिए बहुत मददगार बन सकता है। पीएम ने इंटरनेशनल योगा डे को विराट महोत्सव का रूप बताया और कहा यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए अनमोल उपहार है। योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। अगर आपने अपने जीवन में अब तक योगा को शामिल नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए, अभी देर नहीं हुई है। 10 साल पहले 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब तो इस दिन ने योग के एक विराट महोत्सव का रूप ले लिया है। मानवता को भारत की ओर से यह एक ऐसा अनमोल उपहार है जो भविष्य की पीढ़ी के बहुत काम आने वाला है। इस साल के योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम योग के जरिए पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के अपने उद्बोधन में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के सदुपयोग और इन छुट्टियों में बच्चों के व्यक्तित्व को कैसे तराशा जाए, इस पर भी प्रकाश डालने के लिए कहा। इस पर हमारे खास रिपोर्ट है, देखते हैं। परीक्षा के बाद नए सत्र में जाने का उमंग और उसके बाद गर्मी की छुट्टियों के रूप में नियमित स्कूल से फुर्सत के कुछ दिन, इनका एक अलग ही उत्साह और आनंद होता है। इन दिनों को उपयोग कर बच्चों के जीवन और व्यक्तित्व में अतिरिक्त कौशल को तराशा जा सकता है। चूंकि बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य होते हैं और योग्य बच्चे देश के विकास को नई शिखर तक पहुंचा सकते हैं।
ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों से उनकी रुचि के अनुरूप अपने अंदर छिपे कौशल को निखारने की सीख दी। गर्मी की छुट्टियों का समय भी आने वाला है। साल के इस समय का बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैं और मेरे दोस्त दिन भर कुछ न कुछ उत्पात मचाते रहते थे, लेकिन साथ ही हम कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करते थे, सीखते भी थे। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, इसमें बच्चों के पास करने को बहुत कुछ होता है। ये समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए कई तरह की एक्टिविटीज का जिक्र किया। कोई संस्था टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हो तो बच्चे वहां ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जो स्पीच या तो ड्रामा सिखाते हैं, ये बच्चों को बहुत काम आते हैं। इन सब के अलावा आपके पास इन छुट्टियों में कई जगह चल रहे वॉलेंटियर एक्टिविटीज, सेवा कार्यों से भी जुड़ने का अवसर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा की जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। पीएम ने इसके जरिए बच्चों से देश के विविध रंग देखने का आग्रह किया। माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। जैसे माय भारत के स्टडी टूर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहां कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। वहीं अंबेडकर जयंती पर पदयात्रा में भागीदारी कर आप संविधान के मूल्यों को लेकर जागरूकता भी फैला सकते हैं। पीएम मोदी ने बच्चों और उनके माता पिता से छुट्टियों के अनुभवों को #हॉलीडे मेमोरीज के साथ साझा करने का अनुरोध किया ताकि इस नई पहल के लिए बच्चों में उत्सुकता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। महुआ के फूल से कुकीज और बिस्किट बनाकर खुद को आत्मनिर्भर बनाने वाली जिन महिलाओं की बात पीएम ने मन की बात में की, वे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के छोटे से गांव राजाखो की रहने वाली। जिले में राजाखो छोटा सा गांव है। इस गांव की 4 महिलाओं ने गांव ही नहीं जिले को नई पहचान दिला दी है। महिलाओं ने 3 साल पहले समूह बनाकर महुआ के फूल से कुकीज़ बनाने का काम शुरू कर रोजगार की शुरुआत की थी। वहीं अब इन महिलाओं के उत्पाद जिले में ही नहीं प्रदेश के बड़े बड़े शहरों नगरों में फेमस हो गए हैं। देश भर के लोग इस छोटे से गांव में महुआ वाले कुकीज़ का स्वाद चखने के लिए पहुंच रहे हैं। महुआ से बनी कुकीज़ इस गांव की पहचान बन गई है। चौराहे में ग्राम राजाखो की रहने वाली हूँ। मैं महुआ यूनिट से का काम करती हूँ और मैं पहले मेरा कोई रोजगार नहीं था और मुझे प्रभात वालों ने आकर समझाया कि बोले महुए आपके इधर होते हैं, तो महुए की मुझे ट्रेनिंग दिलाई गई तामिया में। तामिया से ट्रेनिंग देकर आए, फिर उन्होंने सिखाया कि महुए की बिस्किट बनाना कैसे बनाया जाता है, कैसा क्या होता है। वो एक बार उन्होंने बनाने वाले को लाकर हमको सिखाया भी यहाँ पे भी। शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्र का रविवार से आगाज हो चुका है। प्रदेश भर में नवरात्र का उत्साह देखा जा रहा है। मैहर स्थित मां शारदा शक्ति धाम में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब उमड़ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर विशेष महत्व रखता है, जहां श्रद्धालु माता शारदा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मैहर स्थित त्रिकूट पर्वत पर विराजी मां शारदा को वाणी और बुद्धि की देवी माना जाता है। नवरात्रि में यहाँ 9 दिन तक भक्तगण मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर परिसर में विशेष सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
जिला प्रशासन ने 550 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की है। श्रद्धालु तड़के सुबह से दर्शन के लिए उमड़ते हैं। पुराणों के अनुसार यह स्थल 52 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती का कंठ और हार गिरा था। यही कारण है कि इसे माई हार से अपभ्रंश होकर मैहर कहा जाता है। यहाँ रोपवे, सीढ़ियों और वाहनों की सुविधा से भक्तजन माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः 4 बजे की आरती के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिया। चैत्र नवरात्र में पंचमी से नवमी तक स्वर्ण श्रृंगार होता है, इसलिए ये प्रतीत होता है कि चैत्र नवरात्र का बहुत बड़ा महत्व है और भक्तों की मां सदैव मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कहाँ तादाद लगी है लाइन, लेकिन सब 5-5, 10-10 घंटे का इंतजार करते हुए। और उसके पहले जब शुरू में आए थे पैदल आते थे, मोटरसाइकिल से आते थे, बड़ी मने अड़चने थी, लेकिन देवी मैया की ऐसी कृपा हुई है कि इनकी मने आदि शक्ति तो है ही है। उसके बाद इनके बाद जो भी मांगते हैं सब पाते हैं और इतनी सुविधा यहाँ पर हो गई है। उस सुविधाजनक में हम लोगों को बड़ा आराम मिल गया। जैसे जैसे उम्र के हिसाब से चढ़ने में सीढ़ी में दिक्कत होती थी, लिफ्ट चल गया, इसके वजह से बड़े अच्छे। और इस बार और एक खास बात हुई कि हमको लाइन में टिकट नहीं लेना पड़ा और उसके बाद हमको ऑनलाइन मिल गया। सबसे बड़ी माने खुशी की बात यही हुई। चैत्र नवरात्रि के मैहर मेले के दौरान कटनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ट्रेनों में यात्रियों को भीड़-भाड़ से बचाते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जो मैहर आने जाने वाली ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर निगरानी रखे हुए हैं। कटनी में सिगरौली, कटनी, बीना, कटनी और बिलासपुर से आने वाली ट्रेनों से यात्री आते हैं और कटनी जंक्शन से ट्रेन पकड़कर मैहर देवी दर्शन करने जाते हैं। रेलवे में मैहर देवी दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन ने 30 मार्च से 12 अप्रैल तक 15 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर 5 मिनट का स्थायी ठहराव देने का आदेश जारी किया है। इस सुविधा का विशेष लाभ कटनी स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा, जो अब मैहर स्टेशन से भी अपनी यात्रा आरंभ कर सकेंगे। ये मैहर नवरात्रि मेला के मद्देनज़र रखते हुए जो है ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिक से अधिक बल रेलवे स्टेशन कटनी में लगाया गया है और ट्रेनों में पेट्रोलिंग भी की जा रही है। और मैहर ये अपने जीआरपी कटनी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित है, तो वहाँ पर भी बल भेजा गया है और मैं भी वहाँ पुलिस व्यवस्था बल के साथ जो है व्यवस्था में लगा हुआ हूँ और वहाँ भी अधिकतर अक्सर गाड़ियाँ का स्टॉपेज बढ़ाया गया है, तो वहाँ भी मैहर मेला में गाड़ियाँ अधिकतर रुक रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था में बल वहाँ 30, 35, 40 का बल लगा हुआ है और यहाँ भी जो है ट्रेनों में सर्चिंग अधिकतर की जा रही है, निगरानी रखी जा रही है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इसी मिशन के तहत सिवनी जिले के ग्राम छिड़िया पलारी की निशा ठाकुर का जीवन बदल गया है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ये है सिवनी जिले की निशा ठाकुर, जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी ज़िंदगी बदल रही हैं। इस समूह से जुड़ने से पहले उनके परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी केवल उनके पति पर थी, जो छोटे स्तर पर बांस की कलाकृतियां बनाते थे। अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ने पर परिवार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज निर्मल महिला स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने पति के व्यवसाय को आगे बढ़ाने का फैसला किया। स्व सहायता समूह की सहायता से निशा ठाकुर ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और 1 लाख रुपए का ऋण लेकर बांस की कलाकृतियों का व्यवसाय शुरू किया। अब उनके साथ अन्य महिलाएं भी इस कार्य से जुड़कर अपनी आजीविका चला रही हैं। निशा ठाकुर और अन्य महिलाओं ने अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के लिए मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रदेश सरकार का आभार जताया है। हम लोग आजीविका मिशन से जुड़ने से हम लोग बहुत सारी महिलाएं ये काम कर रही हैं और ये काम को बड़े स्तर पे भी लेके गए हैं।
और आजीविका मिशन से हम लोग मोदी जी के तक हम लोग का ये प्रोडक्ट पहुंचा हुआ है। और इससे हम लोगों को लोन भी मिला है, पहले 1 लाख मिला, फिर 3 लाख मिला, फिर 6 लाख रुपए मिला है, जिससे सारी महिलाएं लोन लेके अपना ये समूह में मदद भी करती है और अपना घर भी चलाती है सर। और जी हमारा बांस वाला काम जो चल रहा है उसमें हम सभी महिलाएं मिलके काम करते हैं। इसमें छोटे से लेके बड़े तक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इसी से हमारा घर का भरण पोषण चलता है। हम सभी महिलाएं मिलकर ये काम करते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, छोटे मतलब कागज से और रुई के द्वारा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके फिर पंछी द्वारा कटिंग करके फिर फेविकॉल से बारी बारी चिपकाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट तैयार करते हैं और जो प्रोडक्ट बहुत बड़े बड़े दूर नेशनल इंटरनेशनल में जाते हैं तैयार होके। प्रदेश भर में 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत हुई है। रायसेन जिले के सभी निकायों और ग्राम पंचायतों में भी वर्षा जल के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत हुई। रायसेन के ग्राम खरबई स्थित पीपल खिरिया में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने तालाब पर श्रमदान कर तालाब के संरक्षण संवर्धन का संकल्प लिया। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह रायसेन में भी 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संचयन की विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिसमें जल स्रोतों का पुनर्जीवन, नवीन जल संरचनाओं का निर्माण तथा पूर्व से निर्मित संरचनाओं की साफ सफाई और जीर्णोद्धार जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार 3 महीने तक ये अभियान चलने वाला है। 30 मार्च से प्रारंभ हुआ है और 30 जून तक ये चलने वाला है। इसमें जितनी भी अपनी जल संरचनाएं हैं, चाहे वे कुआं हो, बावड़ी हो, नदियां हो, तालाब हो, उन सब की साफ सफाई का, उनके संवर्धन के लिए जो भी प्रयास किए जाना चाहिए वो जनता और सरकार अर्थात समाज और सरकार मिलकर उस दिशा में प्रयास करेंगे। इसके लिए जल गंगा संवर्धन अभियान निश्चित रूप से एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। राज्य शासन ने 30 मार्च से लेकर 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए निर्देश जारी किए हैं और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बीसी लेकर सभी कलेक्टर और सीओ जिला पंचायत। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। जल संरक्षण को बताया अहम, कैच द रेन अभियान का किया जिक्र, बारिश की बूंदों को सहेजने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छिंदवाड़ा जिले की 4 कर्मठ और सशक्त महिलाओं का किया जिक्र, कहा पारंपरिक महुआ के फूलों से स्वादिष्ट कुकीज बनाकर आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल प्रस्तुत की। विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित, मुख्यमंत्री डी.लिट की उपाधि से हुए सम्मानित, विश्वविद्यालय का नाम बदलने का किया ऐलान। विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम हुए आयोजित, जनजातीय कार्य मंत्री ने खंडवा में विक्रम ध्वज का पूजन कर राजा विक्रमादित्य के जीवन के बारे में डाला प्रकाश, नाट्य प्रस्तुति भी दी गई। और शक्ति की आराधना का पावन पर्व चैत्र नवरात्र आज से प्रारंभ, घट स्थापना के साथ पहले दिन की जा रही है मां शैलपुत्री की पूजा। मां के विभिन्न शक्तिपीठों पर नवरात्र को लेकर किए गए हैं विशेष प्रबंध। हमारे खास बुलेटिन इस वक्त में बस इतना ही। देखिए उर्दू समाचार ठीक शाम 6:30 बजे और जुड़ेंगे नदियाँ और बदलेंगे जिंदगी पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री शाम 7:30 बजे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।